पुराने वक्तों की बात है। बादशाह के महल में सफाई करते जब एक गुलाम की नज़र मलका पे पड़ी तो वो पहली नज़र में ही उस पे फिदा हो गया। लेकिन अपनी हैसियत और मलका की हैसियत में फ़र्क देखा तो सर झुकाए वहाँ से चला गया। पर दिल था जो एक मुलाकात की हसरत में तड़पता रहा। इश्क की बीमारी ने जिस्मानी बीमारी का रूप लिया और वो बिस्तर पे पड़ गया। गुलाम की बीवी भी इस सारी हालत से वाकिफ थी। गुलाम की खराब हालत की बिना पर उसकी बीवी उसकी जगह काम पर लग गई। कई दिन तक जब गुलाम मलका को वहां नजर न आया तो उसने उसकी बीवी से दरियाफ्त किया। गुलाम की बीवी ये सोचकर घबरा गई कि मलका को असल बात बता दी तो न जाने क्या हाल हो हमारा। लेकिन मलका ने उसकी घबराहट जांच कर उसे एतमाद में लिया और हकीकत पूछी। गुलाम की बीवी ने वो सारी सूरत हाल मलका के गोश गुजार कर दी। तब मलका ने उसे कहा कि इससे मुलाकात का यही एक रास्ता है। तुम अपने शोहर से जाके कह दो कि कल वो शहर से बाहर किसी रास्ते पे बैठ जाए और बस अल्लाह अल्लाह करता रहे, ना तो किसी से बात करे और ना ही किसी का दिया हुआ कोई तोहफा कबूल करे। ऐसा करने से जब उसके चर्चे बादशाह तक पहुंचेंगे तो मुलाकात के रास्ते खुल जाएंगे। मलका का पैगाम सुनते ही गुलाम की जान में जान आई और वो गदाओं का बेस बदल कर एक रास्ते पे जाके बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का विद शुरू कर दिया। आने जाने वाले उससे मुतासर होते और नजराने साथ लाते, लेकिन वो ना सर उठा के किसी को देखता और ना ही किसी चीज की तलब करता। करते करते खबर बादशाह तक पहुंची और उसने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कि कौन है वो और उसकी सच्चाई किस हद तक है। वजीर ने वापस जाकर बादशाह से उसकी बहुत तारीफ की। बादशाह ने फैज पाने की गर्ज से खुद चलकर उसके पास जाने का फैसला किया। जब हर तरफ उसके चर्चे होने लगे तो मलका ने बादशाह से उस नेक सीरत इंसान की ज़ियारत की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इजाज़त दी। इसी असना में गुलाम को इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो दिल से नहीं सिर्फ एक दुनियावी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह कर रहा था। वो झूठा है, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत उस पर इस कदर है कि लोग उसके सामने झुक रहे हैं। क्या बादशाह और क्या आम आदमी सब ही उसे इज्जत दे रहे हैं। ये करामात तो सिर्फ ज़बान से वो पाक नाम लेने की हैं। अगर सच्चे दिल से उस नाम की तस्बीह की जाए और कितनी रहमतों का नज़ूल उस पर होगा। जब मलका उसके पास पहुंची तो उसने सर उठा के उसकी तरफ ना देखा और वो मुतमईन हुई कि कोई आज उसकी वजह से अल्लाह के करीब हो गया। वो रोती हुई वापस अपने महल चली गई। बेशक उस पाक ज़ात का जिक्र अपने आप में एक रहमत है।